नमस्ते साथियों। एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। कई दिनों से इस पे मेरा मंथन चल रहा है कि इसमें ये मौसेरे भाई शब्द कहाँ से आया। बुआ का बेटा भाई हो सकता था, मामा का बेटा भाई हो सकता था, सगा भाई हो सकता था, दोस्त का भाई हो सकता था। ये मौसेरा भाई कहाँ से आया? यदि आपको इसकी जानकारी मिली हो, यदि आपको इस संबंध में कोई अधिक जानकारी हो तो कृपया मुझसे शेयर करें। अब बात करते हैं मूल विषय की, आज के वीडियो की। एक कहावत है, सांप छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये बात 100% रूप से हाथी और कुत्ते की उस कहानी पर खरी उतरती है जिसमें बताया गया है कि जब शहर में, गांव में, गली में, मोहल्ले में हाथी आता है तो उसके पीछे आकर कुत्ते भौंकने लगते हैं। तो कुत्ते सामने कभी आकर नहीं भौंकते, आपने नोट किया होगा, कुत्ते पीछे से भौंकते हैं। हाथी के पीछे आएंगे और भौंकना शुरू करेंगे। अब कुत्तों की भाषा में समझता नहीं, वो क्या भौंकते हैं, भौंकते हुए क्या मैसेज देते हैं पता नहीं। पर हाथी की चाल ढाल से पता चलता है कि हाथी भी बोलता नहीं है। तो जब कोई बोलता नहीं है तो उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चला जा सकता है कि उसके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। तो हाथी अपनी मस्ती की चाल से चलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि उसके पीछे कुत्ते भौंस रहे हैं। वो पीछे मुड़ के देखता भी नहीं है कि उसके पीछे कुत्ते चल रहे हैं या कुत्ते भौंक रहे हैं। वो मस्ती से आगे बढ़ता रहता है। अब कुत्तों की भाषा भी जैसा हाथी की नहीं समझते, कुत्तों को भी नहीं समझते कि आखिर कुत्ते चिल्लाते क्यों हैं। बात वही है, भावभंगिमा। कुत्ते के चेहरे को देखकर आप पता चला सकते हैं कि वो खींच के चिल्ला रहा है। उसके खींच क्यों होती है, एक साइकोलॉजिकल स्टडी है। कभी ज़रूरी नहीं आप मेरी इस बात से सहमत हो। कुत्ते खींचते इसलिए हैं कि जब हाथी उधर से गुजरता है, जिस रास्ते से हाथी गुजरता है, लोग उसको देखने के लिए घरों के बाहर आके सड़क पे इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बोलते हैं, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। बस इसी बात से कुत्ते को जलन हो जाती है। वो सोचता है कि यार दिन भर इस गली मोहल्ले में मैं रहता हूँ, मैं दिन में कितनी बार इस गली के चक्कर लगाता हूँ, इस मोहल्ले के चक्कर लगाता हूँ, घर के बाहर जाकर आता हूँ, कभी कोई बच्चा बोलता ही नहीं है, कुत्ता आया, कुत्ता आया, कुत्ता आया। तो उससे जलन होने लगती है कि यार हाथी में ऐसा क्या है, जब हाथी आता है तो लोग हाथी आया बोलते हैं। और इस जलन भाव को दर्शाने के लिए कुत्ता हाथी पे भौंकता है। साथियों, ये बात सुनाने का मकसद ये है कि आज हमारे साथ भी कई क्षेत्रों में ऐसा होता है कि जैसे जैसे आदमी की कीर्ति बढ़ती है, उसके दुश्मन भी पैदा होने लगते हैं, उसके आलोचक भी पैदा होने लगते हैं। कुछ आलोचक ऐसे होते हैं जो सकारात्मक आलोचना करते हैं, और कुछ केवल इस भाव से, कुत्ता वाली जो मैंने आपको बात बताई, कि उसको एक जलन भाव से वो आलोचना करने लगता है। उसके मन में ये भाव पैदा हो जाता है कि यार ये व्यक्ति अपना इंप्रेशन क्यों जमा पा रहा है। तो उसको अपने आप में एक हीन भावना प्रकट होने लगती है। तो वो आपके खिलाफ अनर्गल प्रचार चालू कर देता है और लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए वो आपके खिलाफ दुष्प्रचार चालू करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं उनकी बातों पर ध्यान तो ज़रूर दें, क्योंकि निंदक नीरे राखी है। जो निंदा करने वाला है वो कुछ न कुछ बात आपकी कमी ढूंढ के आपको बताएगा और आपको सुधरने का मौका मिलता है। तो आप अपने आप को पुनः उस तराजू पे तोलिए कि क्या जो मेरी आलोचना की जा रही है, मेरे कार्यों में कमी निकाली जा रही है, उसमें कहीं कोई सत्यता है या केवल खींच के भाव से ही। तो दो तरह के व्यक्ति होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो कुछ व्यक्ति केवल इस भाव से नकारात्मक बातों को फैलाते हैं ताकि वो अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध कर सके। तो ऐसे लोगों के भावों की आपको कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। और ये बुरी मुद्रा जो नकारात्मक तरीके से आपके खिलाफ प्रचार करती है, वो आपको लाइमलाइट से बाहर करने की कोशिश करती है। आप ऐसे लोगों से कतई नहीं घबराएं, अपने पथ पर अडिग होकर आगे बढ़ते रहें। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और यदि आपको लगता है कि आप सही मार्ग पर हैं, आप सही काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की कतई चिंता नहीं करें,
इसी संदेश के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। आपसे अपेक्षा है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिकाधिक शेयर करें। धन्यवाद।